संभल की खबर, जहां पर जामा मस्जिद सर्वे पर हाईकोर्ट आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। ये बड़ी खबर है आज की। जामा मस्जिद हरिहर मंदिर, हिंदू पक्ष का दावा है। जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद पर याचिका दायर की गई है। मस्जिद कमेटी ने रिवीजन याचिका दी है। सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। 13 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, आज फैसला आना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से तय होगा कि हरिहर मंदिर का अस्तित्व तलाशने के लिए जामा मस्जिद के सर्वे का मामला संभल की जिला अदालत में सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, ये मुकदमा चलेगा या फिर नहीं। सर्वेश दुबे से लेते हैं इस पर और जानकारी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, आज एक बड़ा फैसला आ सकता है, मतलब संभल जामा मस्जिद का जो सर्वे है उस पर हाईकोर्ट अपना आज दोपहर 2 बजे फैसला सुना सकती है। इसकी बड़ी बातें बताइए, इस समय वहां क्या हलचल है और क्या फैसला आने की उम्मीद है दोनों पक्ष की तरफ से, क्या कुछ इस पर कहा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि संभल जामा मस्जिद सर्वे के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी और इस फैसले से यह तय हो जाएगा कि सिविल कोर्ट संभल में इस मामले की सुनवाई आगे चलेगी या नहीं, यानी कि सर्वे का मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा। दरअसल नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष हरशंकर जैन और 7 अन्य लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक मुकदमा दायर किया था संभल में, और इस मामले में यह मांग की गई थी कि इसका एएसआई से एडवोकेट कमिश्नर के साथ सर्वे कराया जाए, और उन्होंने ये दावा किया था कि इसे मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई है और यह हरिहर मंदिर है, इसमें हिंदुओं को प्रवेश की इजाजत दी जाए। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने इजाजत दे दी थी। 19 नवंबर को यह मामला दाखिल किया गया था और कुछ घंटों के बीच ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया था, जिसके आदेश पर 19 नवंबर और फिर 24 नवंबर 2024 को सर्वे किया गया था। हालांकि इसके बाद कुछ पक्ष सामने आए थे और वहां पर कुछ हिंसा भी हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया था, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह रिवीजन या अर्जी मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई थी और इस पर सुनवाई चल रही थी। इस बीच एक डेवलपमेंट आपको बताएं कि 12 मार्च को एक आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था। मुस्लिम पक्ष की इसी में एक अलग से अर्जी दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि चूंकि रमजान शुरू होने जा रहे थे और उन्होंने ये मांग की थी कि इस मामले में यहाँ पर रंगाई पुताई की इजाजत दी जाए। हालांकि हिंदू पक्ष ने उसका विरोध उस समय किया था और कहा था कि रंगाई पुताई के जरिए तमाम जो प्रतीक चिन्ह है हिंदू मंदिर के देवी देवताओं के, उसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई का एएसआई की निगरानी में कराए जाने का निर्देश दिया था और एएसआई ने इसको करा दिया था। फिलहाल आज की जो बात है, आज दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाएगी। 13 मई को सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व कर लिया था और आज जो फैसला आएगा उससे यह तय हो जाएगा कि जामा मस्जिद का सर्वे आगे होगा कि नहीं होगा, और इसका जो वाद है वो सिविल कोर्ट में यानी कि सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल की अदालत में आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। दरअसल हिंदू पक्ष की मांग अयोध्या का तो ठीक है सर्वेश, कुल मिलाकर आज का दिन बहुत है। मैं देखते हैं आज का कोर्ट की तरफ से फैसला क्या आता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा आप इस खबर पर। अब्बास अंसारी की हेट स्पीच के मामले में फैसला आज, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मऊ एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा इस पर अपना फैसला। चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का मामला सामने आया था। साल 2022 में दर्ज किया था इस मामले पर मुकदमा। कोतवाली थाने में दर्ज आचार संहिता और हेट स्पीच के मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी पर आज फैसला आएगा। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी और 3 अन्य लोगों पर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज किया गया था। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक में सोशल मीडिया पर पोस्ट वॉर भी थमा अभी तक नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज पोस्ट एक बार फिर से लंबा चौड़ा लिख डाला और समाजवादी पार्टी पर तंज कस डाला। ब्रजेश पाठक ने लिखा कि अखिलेश यादव जी, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये कह क्या दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है, आप उसी तरह से बाहर हो गए। आप आपे से अपने बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे। आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब ये है कि आपकी पार्टी की राजनीति
की बुनियादी जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। आज भी यही काम किया जा रहा है। तो ये ताजा पोस्ट जिसके अंश आप तक पहुंचा रहे हैं जो ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए किया है।